Hello student, welcome to my YouTube channel. Please like, share, subscribe my video and follow. तो आज हम लेसन प्लान केमिस्ट्री में लेसन प्लान और उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ माय फर्स्ट लेसन प्लान ऑन केमिस्ट्री. Light is the topic of my lesson plan. इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. तो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री. द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री आर एज फॉलो. Modern ages and scientific age relate to science and chemistry. Chemistry are trying to do their level best for humanity. They have desired the competition spirit for doing better for the creation. Chemistry is directly related to our life. Chemistry plays an important role in medicines, in medicinal plants, in food materials, in closing agent, etc. Ancient Indian scientists and scientific institutions have been at the world level in field of science always. तो हम जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. Nagarjuna was the chancellor from Indian Scientist Institution. Nalanda University was the prominent chemist. Chemistry helped to achieve our chemical industry's goal. It helps to provide suitable ingredients and mineral for the environment and chemical composition in laboratory. It helps to provide medicinal ingredient for medicinal industries. Chemical and medicines are analogical transformation to explain the scientific inquiries for chemistry, identify the skill of attitude and use to learn about verbs with chemistry. It is scientific and linguistic method in laboratory. Attitude of curiosity of a scientific field. ये आगे के 25 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन 35 जनरल ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ 43 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं. ये टोटल 50 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए साइंस के. अब हम लेसन प्लान के ऊपर आते हैं. इसमें फर्स्टली हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. द जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग केमिस्ट्री आर एज फॉलो. पहला पॉइंट बनेगा कॉग्निटिव डोमेन का. आफ्टर कंप्लीशन द लेसन प्लान द स्टूडेंट विल बी एबल टू. फिर नॉलेज लेवल, डिफाइन लाइट एंड डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, लिस्ट द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन. हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नॉलेज लेवल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा वो लाइट के ऊपर होगा. फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑब्जर्व रिफ्लेक्शन प्रोसेस इन डेली लाइफ. After completion the lesson plan student will be able to define laws of reflection. टीचिंग एड में हम चॉक, डस्ट, ब्लैक बोर्ड जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे. मेथड हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ली है. लेक्चर विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट नो अबाउट द लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मोटिवेशन लिया. मोटिवेशन में हम पजल्स, स्टोरी या कोई भी कविता हो उसके थ्रू हम मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को. तो इसलिए मोटिवेशन से
लेसन प्लान में अट्रैक्शन आ जाता है और बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू सम पजल्स एंड यू हैव टू आंसर दैट विच टॉपिक वी स्टडी टुडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स सेंसेशन विजन इन आवर आइज मेक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट आंसर करता है इट्स लाइट। यस स्टूडेंट, यू आर वेरी करेक्ट। तो टीचर उसको रिइंफोर्समेंट देता है। पजल्स, I am an image that you see in mirror, in water or on a shiny surface. What I am? Ma'am, it's reflection. Yes student, you are very correct. My next puzzle is, I am the ultimate source of energy. Without me, life doesn't exist. And visualize on earth. Student answer, sun. Yes student, you are very correct. अब अपना प्रेजेंटेशन पार्ट स्टार्ट होता है। सो हम टीचिंग पॉइंट्स लेते हैं, उनके अंदर हम डेफिनेशन, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इसमें स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आइज एंड मेक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। इस टाइम स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, ओके स्टूडेंट टेल मी अबाउट हु इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट ने आंसर किया सन। सो आई रेनफोर्स हिम। वेरी गुड। हाउ वी एबल टू सी थिंग? लाइट फॉर्म अ सोर्स फ्रॉम सन और बल्ब। जब लाइट जो होती है, कोई भी सोर्स या तो सन हो या बल्ब हो, उससे आती है और ऑब्जेक्ट पर टकराती है, तब रिफ्लेक्ट बैक टू आवर आइज। तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों के ऊपर आती है, जैसे इस डायग्राम से दिख रहा है, जिससे हम चीज़ों को विजन कर सकते, देख सकते हैं। सो लाइट एज वेल एज आइज़, जो लाइट है और जो हमारी आइज़ है, ये रिक्वायर्ड कर होती है हमारे सी थिंग्स, यानी चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिटर्न्स ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आती है, रिटर्न होकर आती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से, हु इज़ नेसेसरी टू सी थिंग? तो मैम, इट्स लाइट और आइज़। लाइट भी ज़रूरी है और आइज़ भी ज़रूरी है हमें विज़न करने के लिए। अब हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच स्ट्रिक एन अ सरफेस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। जब कोई लाइट रे आ रही है और किसी सरफेस से टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये जो होगी वो इंसिडेंट रे होगी। देन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा वो एंगल आई होगा। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम एज रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के दूसरी ओर जा रही है वो रे रिफ्लेक्टेड रे है, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज always equal to the angle of reflection. Angle I is equal to angle R. Second law, in the incident ray, normal at the point of incident and reflected ray all lies in the same plane. What is the first law of reflection? Angle I is equal to angle R. Student ने आंसर कर दिया। Example of reflection by objects, mirror, plane mirror. The size of image formed in same that of object. The image is direct up and erect. The image appears at the some distance behind the mirror as the object was in front of it. What is plane mirror? The size of the image same as the object is called plane mirror. Types of mirror.
मिरर कितने टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर इट इज़ ऑल्सो नोन एज जूम इन मिरर। मेकअप मिरर, डेंटल मिरर जो होते हैं ना, अपन डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उनमें कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रियर व्यू मिरर। कार में, पार्किंग मिरर में इनका यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। अब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। अब हम इस पर रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ लाइट, हु इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ इंसिडेंट रे। देन क्लास वर्क पे आते हैं। विच द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू सी थिंग, लाइट, आइज, बोथ, नन ऑफ दीज। लाइट और आइज। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन, यस। What is the law of reflection, एंगल I is equal to एंगल R। अब होमवर्क दिया जाता है इसमें, डिफाइन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मिरर एंड इट्स टाइप्स। ब्लैक बोर्ड समरी आ गई। ब्लैक बोर्ड समरी के अंदर हम टीचिंग पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ लाइट, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी हमने टीचिंग पॉइंट में इंक्लूड किया था आगे, उनको यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आने वाली नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।